हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 21। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ब्रूनर के संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान की विवेचना कीजिए। उत्तर देखते हैं। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का विकास J.S. ब्रूनर तथा उनके सहयोगियों ने किया था। इस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हम J.S. ब्रूनर ने अपने सहयोगियों की सहायता से एक प्रतिमान का निर्माण किया, जिसे ब्रूनर के संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने नए नए संप्रत्ययों के स्पष्टीकरण और व्याख्या करने के लिए इस प्रतिमान का निर्माण किया था। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता तथा असमानता का बोध कराते हुए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। यहाँ पे कहने का सेंस यह है कि जब दो वस्तुओं के मध्य आपसी समानता और असमानताएं होती हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार के माध्यम प्रयुक्त किए जाते हैं, उन माध्यमों को एकीकरण करके उसके बारे में पूर्ण जानकारी कलेक्ट करके एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस प्रतिमान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं को समझने का प्रयास करता है तथा उनका वर्गीकरण करता है। यहाँ पे कहने का सेंस यह है कि हर व्यक्ति अपने आसपास पाए जाने वाली वस्तुओं और वातावरण को अपने अपने बुद्धि, विवेक और विचार के अनुसार समझता है और उसका वर्गीकरण करता है, उसकी कैटेगरी डिवाइड करता है। वस्तुओं के इस प्रकार से वर्गीकरण के फलस्वरूप उसमें स्वाभाविक संप्रत्यय विकसित होता है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रमुख तत्व। नंबर 1 है उद्देश्य। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार किसी वस्तु को लेकर के होता है, जिसकी वजह से वो उस वस्तु के प्रति अपना अलग अलग संप्रत्यय निर्धारित करते हैं और उनका हर वस्तु के लिए अलग अलग संप्रत्यय निर्धारण करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 1 इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में आगमन तर्क शक्ति का विकास करना है। संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान के प्रमुख तत्व के अंतर्गत हम देखें उद्देश्य। इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में आगमन तर्क शक्ति का विकास करना है। आगमन का मतलब होता है उदाहरण शक्ति। जिस तरह से छात्रों में किसी भी अगर शिक्षण कार्य करते समय किसी भी पाठ्य वस्तु के विषय में बता रहा है तो उसके उदाहरण को छात्र के द्वारा पहले ही सोच लेना इसके अंतर्गत आता है। इसमें छात्र को चिंतन शक्ति के आधार पर विभिन्न घटनाओं, व्यक्तियों तथा वस्तुओं आदि को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर उसके संप्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ब्रूनर ने इस प्रतिमान के 4 निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। इस छात्रों में विशिष्ट संप्रत्ययों का विकास करना। हर छात्र अपने अपने संप्रत्ययों को विकसित करे, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। किसी भी वस्तु या पाठ्य वस्तु को लेकर के छात्रों में विशिष्ट संप्रत्ययों का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 2 देखेंगे छात्रों के संप्रत्ययों की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना, जिससे वे वस्तुओं के गुणों तथा उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करने में दक्षता प्राप्त कर सकें। यहाँ पे दूसरा है उद्देश्य कि छात्रों को प्रकृति के विषय में ज्ञान प्रदान करना और जिससे वो ये जान सके कि कौन सी वस्तु के क्या गुण, क्या दोष हैं और उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं और इन चारों तथ्यों के आधार पर ही वे उस वस्तु के वर्गीकरण में दक्षता प्राप्त कर सकें। नंबर 3 हम देखते हैं छात्रों में चिंतन संबंधी नीतियों का विकास करना। इस तरह से छात्रों में
क्वालिटी और डिफरेंस, मेरिट डिमेरिट जानने के बाद उनके अंदर चिंतन शक्ति का विकास हो, ये मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 4 है छात्रों को इस योग्य बनाना कि उनमें सही संप्रत्तियों का विकास हो सके। और ये सारे गुणों को देखते हुए छात्रों में इन सारी चीज़ों के प्रति अच्छे गुणों का विकास करना और एक योग्य नागरिक बनाना इस संप्रदाय का प्रमुख उद्देश्य होता है। नंबर 2 देखते हैं, संरचना को 4 सोपानों में बांटा है। नंबर 1 है प्रदत्तों का संकलन। प्रदत्त का मतलब होता है आंकड़े। इसे छात्रों के सम्मुख किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रदत्तों को प्रस्तुत किया जाता है। छात्र इन प्रदत्तों की मदद से विभिन्न गुणों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के गुणों इन प्रत्ययों में परिसीमित करते हैं। यहाँ पर छात्रों के सम्मुख विभिन्न तरह के आंकड़े रखे जाते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर वो अपने निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। इस तरह से उनके अंदर प्रत्ययों को परिसीमित करने का गुण का विकास होता है। नंबर 2 देखते हैं, नीति विश्लेषण। छात्रों में प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए अधिकतर यह विश्लेषण सामान्य से विशिष्ट की ओर सूत्रों पर आधारित होता है। नीति विश्लेषण के विषय में इनका ये कथन है कि ये जो है छात्रों में सूचनाओं को कलेक्ट करके और सूचनाओं के आधार पर ही वो सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि सरल से कठिन की ओर चीज़ों को समझते हैं। नंबर 3 हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण। इसमें छात्र अपनी आयु एवं अनुभव के आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों एवं गुणों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण की रिपोर्ट लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे छात्र विभिन्न तरह के गुणों वस्तुओं के विषय में, पाठ्य वस्तु के विषय में गुण दोष और उनकी जो भी विशेषताएं हैं उसको लिखित रूप में अपने शब्दों में लिखते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4 है अभ्यास। इसमें छात्र द्वारा सीखे हुए प्रत्यय का उपयोग एवं अभ्यास करना, उसी व्याख्या करना तथा असंगठित सूचनाओं के आधार पर संप्रत्यय की रचना करना शामिल है। यहाँ पे छात्र विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध तरीके से रखते हुए और प्रत्ययों का उपयोग और अभ्यास करते हुए उसकी व्याख्या करते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों को प्रेरित करने का कार्य करता है तथा उनके प्रत्ययों और विश्लेषणों में मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षक का स्वरूप इस प्रतिमान में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही छात्रों के सामने विभिन्न प्रदत्तों को रखता है तथा इसकी योजना बनाता है और छात्रों को निर्देशित भी करता है। इसमें शिक्षक एक प्रमुख उद्देश्य छात्रों को प्रत्यय निर्माण में सहायता देना होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय समाज का ही एक अंग होता है, तो जो सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न संप्रत्तियों के बारे में बताता है और एक निर्देशक मार्गदर्शक का काम करते हुए वो अपने शिक्षकों को प्रतिमान बनाने के लिए सहायता करता है और विभिन्न तरह के प्रत्ययों को वर्गीकरण और उसमें विशेषताएं खोजना और उसमें गुण और दोषों को ढूंढते हुए उसके विभिन्न तथ्यों को कलेक्ट करके क्रमबद्ध तरीके में रखने के लिए शिक्षक अपने छात्रों को प्रेरित करता है। नंबर 4 है मूल्यांकन प्रणाली। इस प्रतिमान के मूल्यांकन में निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की मदद ली जाती है और इसके द्वारा मूल्यांकन सुधार तथा परिवर्तन के माध्यम से नवीन प्रत्ययों के विषय में सूचना की जाती है। इस प्रतिमान के अंतर्गत छात्रों को पूर्व प्रत्ययों की उपलब्धि करनी होती है और न कि नवीन प्रत्ययों की खोज। प्रत्ययों के समुचित बोध के लिए मूल्यांकन प्रणाली अत्यंत उपादेय है। दोस्तों, इस मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक अपने छात्रों को पूर्व में प्राप्त संप्रत्तियों के निष्कर्ष तक पहुंचने के साथ साथ नवीन संप्रत्तियों के विषय में खोज करना और उसके बारे में विशेषताएं और उनके गुण और दोषों को देखते हुए उनके संबद्ध संकलन को इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें शिक्षक अपने छात्रों को समझाता है
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।